इज वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस ईयर एग्जाम का हम एनालिसिस करके हम डिसाइड करेंगे कि AHN का कैसा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिसाइडेड कि 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मेजर चांसेस किस यूनिट से हैं आने के। तो अगर हम एनालाइज करें 2025 के एग्जाम को, और हमारे पास 3 सेट हैं ABVMU के, एक 2024 का, एक और 2025 के 2 हमारे पास सेट है। तो उसमें से हमने एक सेट यहाँ पे निकाला है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस यूनिट से आ सकते हैं, विच यूनिट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्या है, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक इसमें यूनिट 5 से पूछा गया है बर्न, और एक इसमें ब्रेस्ट कैंसर यानी कि 8 यूनिट से पूछा गया है। सो इसमें क्या है, बर्न क्या होता है, 1 मार्क्स में हम डेफिनेशन लिख देंगे, देन पैथोफिजियोलॉजी लिख देंगे बर्न की कि बर्न कैसे अकर हुआ है। देन क्या है, फॉर्मूला लिख देंगे। इस फॉर्मूले में क्या है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा बर्न के लिए, हमारा बर्न के लिए फॉर्मूला होगा पार्कलैंड फॉर्मूला। ठीक है, पार्कलैंड फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पार्कलैंड का, 4 मल्टीप्लाई बाई जितनी बॉडी जो जितना बॉडी सरफेस है कि PBS, जितना टोटल बॉडी सरफेस जो बर्न हुआ है वो मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, ये हमारा क्या है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई बाई 60 नहीं, मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट, जितना उसका वेट है। जैसे कि एक पेशेंट है, बर्न पेशेंट, उसका बॉडी वेट है 60 kg, तो 4 मल्टीप्लाई बाई जितना बॉडी सरफेस उसमें क्या है बर्न है और उसका बॉडी वेट, ये हमारा क्या है फॉर्मूला होता है पार्कलैंड का। सो नाउ वी गो फॉर द मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट का बर्न जो हमने पार्कलैंड से हमने फॉर्मूले से हमने निकाला था कि कितना आपको फ्लूइड की ज़रूरत है, लेकिन उसमें TBS लिखा था ना, टोटल बर्न सरफेस एरिया, तो उसका 40% टोटल बर्न सरफेस एरिया है। तो हम देखो फॉर्मूले से निकालते हैं। सो सबसे पहले क्या है, हम पार्कलैंड फॉर्मूला लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई जितना बर्न एरिया है मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट। तो 4 मल्टीप्लाई बाई उसका 40% बर्न एरिया है और वेट हमने मान लिया 60 kg, तो कितना हो गया 60। तो इसमें निकल के आ जाएगा हमारा जो भी आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, उसका टोटल बर्निंग एरिया, मतलब कितना फ्लूइड हमको देना है। तो जो फ्लूइड कैलकुलेशन है जो हमारे इधर निकल के आएगा, लगा लो इससे 72,000 निकल के आ रहा है। ठीक है, समझ लो कि 72,000 निकल के आ रहा है, तो इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दो, क्योंकि जो हम फ्लूइड जो देते हैं वो 2 पार्टीशन में देते हैं, एक तो फर्स्ट 6 आवर्स में देते हैं और नेक्स्ट 8 आवर्स में देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लूइड हाफ हाफ होता है, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द मैनेजमेंट। तो हम मैनेज कैसे करेंगे कि 40% बर्न एरिया है एक पेशेंट का, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करने का तरीका क्या है, उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस पहले सबसे पहले क्या है, मैंने असेसमेंट करना है, फिर वाइटल साइंस को असेस करना है, देन फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। आफ्टर दैट जो बर्न एरिया है उसको क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह लगाना है, उसको वुंड को क्लीन करना है। देन आफ्टर दैट क्या है, न्यूट्रिशन डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देती है, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं। देन क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी ग्राफ्टिंग मोस्ट कॉमन है, ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग में भी बहुत टाइप होती है, एलो ग्राफ्टिंग, ऑटो ग्राफ्टिंग, जीनो ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये कर सकते हैं। डिब्रेडमेंट्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेब्रेडमेंट्स कर सकते हैं, डिब्रेस को हम मतलब रिमूव कर सकते हैं, ट्रैक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी सर्जिकल मेथड्स है उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये किस यूनिट से आया, 8 यूनिट से, जो कि ऑन्कोलॉजी है ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करें, ऑन्कोलॉजी जो यूनिट है, ऑन्कोलॉजी यूनिट में क्या है, एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया और एक सर्विकल कैंसर, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम PYQ के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों कैंसर क्या है पूछे गए हैं, सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये दोनों ही कैंसर पूछे गए हैं, तो ऑन्कोलॉजी में ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 15 मार्क्स का एनालाइज इस चैप्टर का, इस यूनिट मतलब इस सेट का। यदि हम बात करें कि 15 मार्क्स के चांसेस क्या हैं, कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस यूनिट से आ सकते हैं, तो फर्स्ट हम देखें, अगर हम बाकी की 2 सेट्स को भी ज्वाइन करके देखें, तो एक तो जो है नर्वस सिस्टम है जो आपका, उसमें आने के चांसेस हैं CVA मतलब सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये मोस्टली क्या है, 2024 और 2025 दोनों में ही ये पूछा गया है। ठीक है, तो CVA क्या है, 2 बार पूछा गया 15 मार्क्स में, 24 में भी और 25 में भी। नेक्स्ट चांसेस हैं हमारे सेकेंड यूनिट जो है, यूनिट नंबर सेकेंड, विच इज़ ग्लूकोमा क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में इससे क्या है पूछा गया था PYQ 15 नंबर का ग्लूकोमा से। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। देन क्या है, हमारे ऑन्कोलॉजी से आने के चांसेस है, ऑन्कोलॉजी से क्या है 2 पूछे गए थे, सर्विकल कैंसर और एक क्या था, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सो 15 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, बाकी कहीं से भी नहीं आ सकते हैं। तो आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से करनी है। कौन कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 8 विच इज ऑन्कोलॉजी, 6 विच इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज आई ENT वाला, आई वाला, ENT तो फर्स्ट है, आई वाला। आई में ग्लूकोमा विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 6 में क्या है, CVA हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइथीशिया ग्रेविस, बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस डिसीज भी है, लेकिन एल्जाइमर भी है। लेकिन 15 मार्क्स का CVA से आ सकता है, फिर हेड इंजरी से। सो आपको CVA और हेड इंजरी अच्छे से कर लेने टॉपिक्स, 15 मार्क्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है 6 यूनिट में एंड 8 यूनिट से भी। 8 में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछते हैं और हमें कैसे लिखना है। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहला क्या है, BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसमें क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। सेकंड क्या है, रोल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के रोल क्या है, जैसे कि होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना और क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना, मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन करना, मेडिकेशन मैनेजमेंट और एडवांस केयर प्रोवाइड करना, एडवांस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना, जैसे वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, डेफिब्रिलेटर और एथिकल एंड लीगल
एथिकल एंड लीगली यूज़ करना हर एक चीज़ को, हर चीज़ का कंसेंट फॉर्म साइन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। देन वी गो फॉर द रोल ऑफ नर्स इन द केयर ऑफ द एल्डरली। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, ये क्वेश्चन और एक जीरियाट्रिक केयर पूछी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मोस्टली यही पूछे जाते हैं 2 साल में। यही 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इस यूनिट से, और दोनों का लगभग सेम ही आंसर है कि एल्डरली पेशेंट को की केयर करने में नर्स का रोल क्या है। और जेरेटिक केयर भी इसी का मतलब ये है कि एल्डरली के पेशेंट है उसकी केयर कैसे करनी है, उसके कौन कौन सी चीज़ें कैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। देन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड द कंट्रोल प्रोग्राम। जो यूनिट सेकंड है उसमें क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस उसमें जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है वो हेड किया गया था, उसके बारे में लिखना है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं विजुअल एक्यूटी को, कि मतलब नॉर्मल कितनी विजन होनी चाहिए। ब्लाइंडनेस, जो नेशनली ब्लाइंडनेस को बताया गया था 6/6 विजुअल एक्यूटी, और क्या बोलते हैं 20 से इतना बताया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या है इसमें इंक्लूड करनी है। देन वी गो फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन द आईसीयू। आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर में शॉर्ट नोट लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले हैंड हाइजीन करना है, देन पीपीई वियर करना है, और डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करना है। बीएमडब्ल्यू का यूज़ करके क्या है, वेस्ट को डिस्कार्ड करना है। और और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट को मैनेजमेंट हो गया, एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, फिर उसके अंदर क्या है उनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लगे कि हाँ गुड इंप्रेशन पहुँचे कि टीचर के पास। तो अगर हम देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर हम यूनिट की बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनिट की किस यूनिट से 5 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो ग्लूकोमा 5 मार्क्स में नहीं आ सकता है, ये मोस्टली 15 मार्क्स में ही आता है, लेकिन सेकंड मार्क तो 5 मार्क्स में सेकंड यूनिट से आने के चांसेस किसी के भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसमें अगर हार्डली तुम करना चाहो तो लेंस कैटरेक्ट कर लेना। नाउ वी गो फॉर द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आप रीनल कैलकुलाई कर सकते हैं और रीनल फेलियर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट में एज सच किसी भी पीवाईक्यू में, किसी भी सेट के पीवाईक्यू में कोई भी क्वेश्चन नंबर हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, या 15 नंबर का हो, फोर्थ यूनिट से कुछ भी नहीं पूछा है तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे इसको कि इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन हार्डली अगर इसमें से पूछा जाए तो मेनली इनफर्टिलिटी और ओसीपी के मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ जाएंगे, और फीमोसिस, यही कर लेना बस। नहीं तो इसमें से आने के चांसेस किसी भी टॉपिक का भी नहीं। नाउ वी गो फॉर द फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट क्या है, पूरी ही इंपॉर्टेंट है, बर्न। इसमें बर्न तो 15 मार्क्स में पूछता ही पूछता है, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स में क्या है, सर्जरीज के बारे में पूछ लेता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है, ठीक है, या फिर इसकी स्टेजेस भी पूछ सकता है। सिक्स्थ यूनिट से क्या है, 5 मार्क्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेशिया ग्रेवियस। तो अगर तुम मेरी मानो तो आप यूनिट जो 6 है उसको तो अच्छे से करो ही करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी तुम्हारे इन फ्यूचर को भी, कंपटीशन तुम फाइट करोगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी यूनिट 6। यूनिट 7 में क्या है, HIV पूछा जाता है 5 मार्क्स में। HIV क्या होता है, तो इसमें आप अगर कोई भी HIV का क्वेश्चन होगा ना तो सबसे पहले आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले HIV की डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन के बाद क्या है, कारण लिख देना है। देन उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख देना थोड़ा। देन जो AHN लिखने का जो पैटर्न है वो फॉलो कर देना, जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी लिख दो, सिम्टम्स लिख दो, देन मैनेजमेंट लिख दो, ठीक है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, उसके लिए हम क्या है, ART यूज़ करेंगे,
क्या बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर क्या है, नॉन न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो जाएगा, और फिर न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, देन प्रोटीज एंजाइम, देन प्रोटीज इनहिबिटर और इंटीग्रेज इनहिबिटर। ठीक है, ये हम दे सकते हैं थेरेपी में। इनमें ड्रग्स के नेम भी हैं, जैसे कि NNRE, NNRE, इसमें आ जाएगा हमारा टेनोफोविर, ड्रग का नेम टेनोफोविर हो जाएगा। इंटीग्रेज इनहिबिटर में, प्रोटीज इंटीग्रेज इनहिबिटर में आ जाएगा हमारा डोग्लूटाविर, डोग्लूटाविर। ठीक है, ऐसे करके ड्रग्स के नेम आ जाएंगे, तो वो हमको करने हैं ART में। ठीक है, तो हम यूनिट 7 की यदि हम बात करें, तो यूनिट 7 में HIV आ जाएगा। यूनिट 8 की बात करें तो ऑन्कोलॉजी है, उसमें क्या ऑन्कोलॉजिकल जो एमरजेंसीज हैं वो 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। एंड देन हम देख सकते हैं, हाँ, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांसेस है 5 मार्क्स में। और सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर तो 15 मार्क्स में आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट 8, 8 तो हो गया। यूनिट 9 में क्या है, डिसास्टर वाली है। तो ये पूछा जाता है कि डिसास्टर क्या होता है और उसकी प्रिपेयर्डनेस। डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस पूछी जाती है। एंड देन ट्राइज फॉर्मूला 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ट्राइज फॉर्मूला ये है कि हम पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे किस कैटेगरी में उसको क्या है, उसकी ट्रीटमेंट को हमको करना है। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या है, जैसे कि रेड होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है। तो रेड में क्या है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट है उसको रखेंगे। ब्लैक में क्या है, एक्सपेक्टो रेड, मतलब जिस पेशेंट की डेथ ही हो गई है। और येलो में हम डिले कर सकते हैं उसको, रेड में हम डिले नहीं कर सकते, तुरंत उसको क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है, 10 यूनिट में क्या है, इसमें एल्डरली पेशेंट की केयर ही पूछी जाती है और जेनेटिक केयर पूछी जाती है, जो मैंने आपको बताया था। यूनिट 11 की बात करें तो यूनिट 11 में मोस्टली ये पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि जो एडवांस केयर में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट में, उनके नेम क्या हैं। 5 मार्क्स में ICU के क्या पूछे जाएंगे, ICU के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं मोस्टली।